प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो बच्चा माँ के दूध के अलावा जिंदा नहीं रह सकता। जो दूध पीता बच्चा हो उसका विकास संभव नहीं है, असंभव सा लगता है। ये नेचर ने व्यवस्था रखी है, इंसान ने नहीं, नेचर व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। भूकंप में ऐसे कई माता पिता थे जो बहुत छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को छोड़कर मर गए। क्या वो जिंदा नहीं है? उनको तो वास्तव में जरूरत है, हमारी तो बनाई गई जरूरत है, उनको तो वास्तव में जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे थे कि ऐसे बच्चे थे 1 साल जितने, और भूकंप आया था 26 जनवरी को, तब उसके मलबे के नीचे दबे रहे। मलबे के नीचे दबे रहे, माता पिता और बच्चा था घर में, और तीनों के तीनों धरती में अंदर घुस गए। अब माँ बाप तो मर गए, पर वो 1 साल का बच्चा 7 दिन के बाद मलबा हटाने पर रो रहा था। उसके रोने की आवाज पर लोगों ने मलबा हटाया तो देख के बड़ा अचरज लगा लोगों को कि वो एक ऐसी व्यवस्था में था कि जहां पर उसको कुछ भी नहीं गिरा था उसके सिर पर। उसके सिर पर अगर कुछ गिरा था तो एक लारी थी, जो लारी उसको शेल्टर के रूप में काम लगी। वो लारी ऐसे गिरी कि उसके ऊपर कुछ और ना गिर सके, और जो लारी उल्टी हुई उसमें जितने भी केले थे, केले की लारी थी, वो केले सारे धुल गए। और वो बच्चे को किसने अक्ल दी, किसने उसको समझाया कि केला खाकर जिंदा रहा जा सकता है? वो 1 साल का बच्चा केले को छील के केले खा खा के जिंदा रहा 7 दिन। ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो जब हम विपरीत स्थितियां देखते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति जिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो माता के दूध पर और माता के स्नेह पर जिंदा है, ऐसे लोगों को भी भगवान जिला देता है ना। और हमने अपने अज्ञान को इतना दृढ़ कर लिया है कि हम इस व्यक्ति के बिना नहीं चलेंगे, ये हमारी ही अविद्या है, और उसी से हम ही परेशान होते। और कोई परेशान होता है कि नहीं होता है? हम होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को हम उसके दिल की या मन की बात नहीं जानते। सामने वाले धन तो इतना जड़ है, पर हम सोचते हैं कि हम इस सुविधा या इस धन के बिना नहीं चलेंगे। धन को तो पता नहीं है ना, उसको तो पता नहीं कि ये मालिक मेरे बिना नहीं रह सकता, फिर भी हमको छोड़ के तो चला जाता है। तो हमने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत गहरी उतार दी है, और हम सोचते हैं कि बस यही मेरे सुखी रहने का पैरामीटर हो सकता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम दिन के 8 घंटे तो बिना किसी व्यक्ति वस्तु के जीवित है। तो कभी भी सुख किसी धन का मोहताज नहीं हो सकता, सुख किसी सुविधा का मोहताज नहीं हो सकता, पैसे का मोहताज नहीं हो सकता, साधन संपत्ति का मोहताज नहीं हो सकता। जिसका अज्ञान अविद्या हट गया और हर स्थिति में ईश्वर की देन समझकर खुश रहना आ गया, वो सबसे सुखी है, सबसे सुखी है। ये है तभी ठीक है, नहीं है तो ईश्वर की मर्जी है। सांसें तो ईश्वर ने दी है, किसी और ने तो नहीं दी है ना। सांसें भगवान ने दी है तो उतनी सांसें भगवान में लगनी चाहिए, पर कहीं और लग गई तो दुख है, वहां नहीं लगी तो दुख है। तो जब विवेक की जागृति हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना निकलती है कि हे भगवान, मेरी सांस सांस प्रत्येक सफल बनाना, ये जीवन जो मिला है ना वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं उस दिन हमें जीवन जीना आ जाता है। और जब तक हमारी चाबियां दूसरों के हाथ में, तब तक हम अज्ञान में, अविद्या में, मोह में अंधे बने पड़े हैं। मिलता कुछ नहीं है फिर भी आदमी की दौड़ वही। हम जानते सब कुछ है फिर भी दौड़ नहीं छूटती ना। यही तो विद्या, यही तो अज्ञान है, यही तो माया। तो हम देखते हैं जैसे थोड़ी देर कीर्तन किया ना तो बड़ा आनंद आता है, रस आता है ना, थोड़ा ऐसे अंदर से खुशी होती है, आनंद आता है। कहीं कोई ऐसा सत्कर्म कर लेते हैं या किसी को मदद रूप हो लेते हैं तो हमारे हृदय को बड़ा संतोष मिलता है ना।
और हम जब किसी की यादों में, या हम धन के लिए, या किसी चीज़ के लिए, या परिवार के मोह के लिए दौड़ते रहते हैं और मुंह की खाते रहते हैं, वहां से भी हमको अनुभव मिलता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, पर फिर भी छूटता नहीं। ये माया है, यही तो अविद्या है। कोई विरला व्यक्ति है जिसको परमात्मा विवेक प्रदान करते हैं, और अगर विवेक नहीं प्रदान करते तो विवेक मांगना चाहिए। ओ मेरे परमात्मा, ये जीवन मिला, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितनी तत्परता के साथ भीतर की आवाज ये निकल जाए, उतनी ही तत्परता के साथ परमात्मा कृपा कर देते हैं। तो कृपानाथ कृपा करो, कृपा क्या करो, कृपा यही करो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक नहीं जाने